एक नुस्खा बता दें हम। अरे बोलो बता दें सुनिए, सुनो बता जब आप लोग का देखिए कि बीवी से मैडम है और मिनिस्टर अहलिया मोहतरमा से मामला झगड़ा चल रहा है, बात नहीं कर रही, कुछ मत कीजिए, सुबह उठिए, अस्सलाम वालेकुम, हल्का टेंशन दूर होगा। देखिए कि काम नहीं बन रहा है तो थोड़ा उसको बढ़ा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, तो 50% आपका काम हो जाएगा। नहीं समझे? अगर हाई फाई जलाल में है तो आप लोग को वाईफाई से काम करना। हाँ भाई, वाईफाई क्या करना होगा? हम लोग मौलवी जमात में पढ़े थे फारसी में एक लफ्ज, पहली फारसी में जाने मन, उसका मतलब होता है मेरी जान। तो मेरी जान माँ नहीं है, मेरी जान बाप नहीं है, मेरी जान इमाम नहीं है, मेरी जान गौस खाजा नहीं, सब है कि नहीं? तो कुछ मत कीजिए मेरी तरफ से। अगर जलाल काफी बढ़ा हुआ है तो कहिए जाइए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू, जाने मन। जैसे बोलिएगा रोटी बना रही कैंसिल, पराठा शुरू, फौरन बोलेगी राजू पापा। परारूपम परादीपम सोमवती विष्णु स्वरूपम हम परम भूतिये नाशयदा ही दे नाशय कंचन धारम आलम लादशम महादम। पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना दुर्गा मोई कबूल, ढाजा नूर मोहम्मदी, ढाजा नबी रसूल, नाना कुदरत देख दी खदी खुदी गयो सब भूल। अजय सुना दे, चले हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, और जी लगा के या रसूल अल्लाह। मेरा नबी किसी के तारीफ के मोहताज नहीं है, पूरा कुरान नबी की तारीफ है। तड़प के हम बोलेंगे तो चुपचाप सुनिएगा, और हम चुप हो जाएंगे तो तड़प के बोलिएगा। अभी तकरीर नहीं किए हैं, बता दे रहे हैं मामा ये हरी वालों, अभी कुटी खंभा लगाए हैं, तकरीर कर देंगे। आप लोग यहाँ नजर आइएगा, तकरीर जब हम कर देंगे ना तो जिस्म यहाँ रहेगा, दिल मदीने में रहेगा। मेरा नबी किसी की तारीफ के मोहताज नहीं, पूरा कुरान नबी की तारीफ है। एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सबका। अल्लाह ताला ने उन बंदों से नबी की तारीफ करवा दिया, ईमान ना ला सका, नबी की तारीफ कर गया। आपकी अदालत, आपकी सेवा, आपकी बारगाह में वाल्मीकि रामायण से उठाकर एक मंत्र रखता हूँ, जवाब आपसे लेता हूँ। वाल्मीकि लिखता है अवतार नया रडंतम पृथ्वी मध्यम अवतार, उनका अवतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीबे खुदा आने वाले। कहा नया रटंतम, जहां ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, ज्यादा अन्याय हो रहा होगा, वो महबूब, वो दयालु, वो इमामुल अंबिया, वो हबीबे खुदा वहीं तशरीफ लाने वाले हैं। आप लोग सब लोग यहाँ मिलके तड़प के बोलने वाले हैं, चुपचाप बैठिएगा तो नहीं पीछा छोड़ने वाले हैं। और जी लगा के बोलिए पृथ्वी मध्यम, वो दयालु कहाँ आएगा, महाराज कहाँ आएगा, इमामुल अंबिया कहाँ आएगा? तो वाल्मीकि कहता है जहां सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल होगी वहीं आएगा। मौलाना मंजूर साहब मिसबाई, हाँ देख लिया मैं, नकीबे सदाबहार हजरत महफूज कैफी साहब, क्लासिकल का बेताज मकबूल ना, मकबूल कैफी साहब घर गए, टाइम कम दिए होंगे। क्लासिकल का बेताज बादशाह शायर इस्लाम हजरत कारी शम्स तबरेज साहब, हाँ शायर आजम में हिंदुस्तान हजरत मौलाना अजमत रजा भागलपुरी साहब, रफीक मन हजरत मौलाना सगीर साहब किबला। अगर किसी का हवाला देंगे तो आप लोग कहिएगा कि मौलाना अलाउद्दीन अहमद कादरी भी मौलाना है, ये सब भी मौलाना है। मौलाना की बात काहे माने, वो भी बोलेगा नहीं बोलेगा? अरे बोलो ना भाई,
आप पढ़े लिखे हैं, मौलाना की दलील और मिसाल नहीं दूंगा। भारत का साइंसदानों की रिपोर्ट है, अमेरिका के साइंसदानों की रिपोर्ट है, लीबिया के साइंसदानों की रिपोर्ट है, रशिया के साइंसदानों की रिपोर्ट है, लंदन के साइंसदानों की रिपोर्ट है कि सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल अरब के अंदर है, और अरब के अंदर जमीन गोल जहां खाना काबा है, यहाँ खाना काबा है, उधर खाना काबा, इधर मेरा बाबा। आइए माशाअल्लाह, बाबा भी परेशान है। अब हम यही दुआ कर देते हैं कि बाबा अब कब जाइएगा खाने काबा, उनके लिए भी दुआ कर देते हैं कि अल्लाह ताला जल्दी, हाँ अल्लाह ताला जल्द उनको हमारे साथ मदीने शरीफ का मुसाफिर बना दे। बोलो ना आमीन यार। अल्लाह जितने उलमा, अइम्मा, खुतबा, शोरा, मौलाना और जितना आज बैठा हुआ है, अल्लाह सबको मदीने शरीफ का मुसाफिर बना दे। एक और कौन सी बात बता दे, याद आ गई, बता दे, बोलो बता दे। अब्दुल जलील साहब और सलीम साहब मदीने के मुस्तफा फरमाते हैं कि जब खाने काबा पे पहली नजर पड़ेगी तो जब तक पलक नहीं झपकेगी, समझ गए ना, आंख खुली की खुली है, तो जितनी दुआ जायज मांगेंगे अल्लाह सब दुआ कबूल फरमा लेगा। जो दुआ मांगना होगा मांगिएगा, हमारी तरफ से क्या बढ़ाइएगा, कहिएगा अल्लाह आज के बाद हम जो जायज दुआ मांगे सब तू कबूल करना, ताकि यहाँ आके हम लोग के लिए जो दुआ मांगिएगा अल्लाह कबूल फरमाएगा, है कि नहीं। अच्छा चाची है कि नहीं आपकी वाली, अल्लाह सलामत रखे। चाची लोग इनके जो हज जा रहे उम्रा में, उनके दोनों परिवार से हम कह रहे हैं जब ये लोग लौट के आए खूब खिदमत कीजिएगा, गाली गलौज नहीं दीजिएगा। ठंडा में मगरिब बाद फौरन बोरसी जला दीजिएगा। बूढ़ा आदमी है जी, हंस रहे, फिर आप तेल लगाइएगा, खिदमत कीजिएगा। और हाजी सलीम साहब, अब्दुल जलील साहब की बहू लोग सुनो, तुम लोग भी अदब से रहना, तुम लोग भी अदब करना, इन लोग की दुआ लग जाएगी तो तुम लोग भी मदीने शरीफ का मुसाफिर बन जाएगी। हाँ भाई, आजकल बहू लोग बहुत इसमें रहती है, और बाप रे बाप, हम किसको किसको बोले भाई, हार कटता है ऐसा वैसा, क्या बोल, कहाँ घर है आपका, कहाँ मम्मी यारी राइट बोल रहे भैया। हम तो बराबर बोलते हैं कि मैडम लोग को ठीक ठाक रखिए, मैडम नहीं बोलते हम, होम मिनिस्टर। बीवी जहां खुश रहेगी शुगर फ्री रहिए, जिसको जिसको शुगर हुआ है समझ जाइए वो बीवी से रोज झगड़ा करता है, टेंशन में रहता है भाई, शुगर टेंशन से होता है, टेंशन फ्री रहिएगा तो शुगर फ्री रहिए। गलत नहीं बोल रहे हैं। एक नुस्खा बता दें हम, अरे बोलो बता दें, बता दें, सुनिए, सुना बता। जब आप लोग का देखिए कि बीवी से मैडम और मिनिस्टर अहलिया मोहतरमा से मामला झगड़ा चल रहा है, बात नहीं कर रही, कुछ मत कीजिए, सुबह उठिए, अस्सलाम वालेकुम, हल्का टेंशन दूर होगा। देखिए कि काम नहीं बन रहा है तो थोड़ा उसको बढ़ा दीजिए, अस्सलाम वालेकुम, तो 50% आपका काम हो जाएगा। नहीं समझे, अगर हाई फाई जलाल में है तो आप लोग को वाईफाई से काम करना। हाँ भाई, वाईफाई क्या करना होगा, हम लोग मौलवी जमात में पढ़े थे फारसी में एक लफ्ज, पहली फारसी में जाने मन, उसका मतलब होता है मेरी जान। तो मेरी जान माँ नहीं है, मेरी जान बाप नहीं है, मेरी जान इमाम नहीं है, मेरी जान गौस खाजा नहीं, सब है कि नहीं। तो कुछ मत कीजिए मेरी तरफ से, अगर जलाल काफी बढ़ा हुआ है तो कहिए जाइए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू, जाने मन। जैसे बोलिएगा रोटी बना रही कैंसिल, पराठा शुरू, फौरन बोलेगी राजू पापा
रोटी पराठा ठंडा कीजिएगा, नाश्ता कीजिए, जल्दी धनवार जाइए। बात समझ गए? अब मेरे नबी फरमाते हैं सलाम को आम कर दो, आपसी दुश्मनी को खत्म कर दो। नबी फरमाते हैं कि जो पहले सलाम करेगा अल्लाह 10 नेकी उसे ज्यादा अता फरमाएगा। भाई अब बोलेंगे तो बड़ा वक्त लगेगा। बिन बिन चले सुने, बिन काना कर, बिन कर्म करे, बिदनाना शकल भोग रस्ता बड़ा जोगी। पहला नाम खुदाई का, दूसरा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना दुर्गा कोई कबूल, ला इलाहा इल्लल्लाह परम परम जन्म बिम्बरा बेकुन कोई जपे नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टाइम लगेगा है। आप लोग को बताएंगे कि दुनिया का सबसे पहला हाजी कौन है। आप लोग को मालूम है? बताइए हाँ यानी फट से बताइए भाई, बोलिए जानना जरूरी है कि नहीं। फिर दूसरी बात बताएंगे कि सबसे पहली बार खाने काबा की तामीर किसने किया, ये बात मालूम है? अरे बोलो ना भाई, मालूम है कौन तामीर किया बता। पहली बार बोले चाचा, हमको मौलाना शहरयार समझे, आंख बंद की तकरीर करते हैं। पहली बात बताएंगे सबसे पहला हाजी कौन है और कहां से हज करने गया। दूसरी बात बताएंगे सबसे पहली बार खाने काबा की तामीर किसने किया। ठीक है, दोनों बात बताने के बाद अगर आप लोग को समझ में आएगा तो हम कुछ बढ़ाएंगे, नहीं समझ में आएगा तो हम अपना घर जाएंगे, है कि नहीं। अल्लाह फरमाता है कुरान पाक में, इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफा और मरवा ये दो निशानियों में से है। सफा और मरवा ये दोनों पहाड़ी का नाम है। अब मेरा जो सवाल है, दो चीज बताएंगे सुनिए। हम लोग जितने अपने मुकद्दर पे नाज कीजिए वो कम है, कम है। सबसे पहला नबी हिंदुस्तान में, सबसे पहला नबी हिंदुस्तान में, सबसे पहला इंसान हिंदुस्तान में, सबसे पहला हाजी हिंदुस्तान का हजरत आदम अलैहिस्सलाम। पहला हज किसने किया? आदम अलैहिस्सलाम ने। कहां से? हिंदुस्तान से। कहां से? हिंदुस्तान से। लेकिन नए बच्चे जो कॉलेज में या मदरसे में या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वो लोग सोचेंगे कि हजरत हिंदुस्तान में तो कहां से। तारीख में ये है कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सरांदीप श्रीलंका में उतारा। अब तो श्रीलंका हिंदुस्तान का हिस्सा है नहीं, लेकिन जिस वक्त अल्लाह ने आदम को पैदा फरमाया उस वक्त श्रीलंका हिंदुस्तान का हिस्सा था। पहला हाजी हिंदुस्तान का, पहला इंसान हिंदुस्तान का, पहला नबी हिंदुस्तान में। अब बोलिए हिंदुस्तान जैसा मुल्क कोई मुल्क दुनिया में है? अरे बोलो भाई, है? काबा है मक्के में, कैफी साहब, काबा है मक्के में और हाजी आ रहा है हिंदुस्तान में। काबा है मक्के में, पहला तवाफ करने वाला है हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी होने पे जितना फख्र कीजिए, नाज कीजिए, उतना कम है। और हज कैसे किए आदम अलैहिस्सलाम, हम लोगों के बाप ने? पैदल। कैसे किए? ये सवाल का जवाब मैं बता दिया। अब दूसरा जवाब सुनिए। दुनिया पैदा करने से 2000 साल पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए खाने काबा की तामीर फरमाई। दुनिया बनाने से पहले 2000 साल पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए खाने काबा की पहली तामीर फरमाई। मेरे इल्म और मुताले के मुताबिक खाने काबा की तामीर तकरीबन 12 दफा हुई है। कै दफा? 12 दफा। जो काबे की जियारत के लिए जनाब अब्बास साहब, सलीम साहब और अब्दुल जलील साहब जा रहे हैं, मैं उसका नक्शा मैं आपके अदालत में कुछ रखना चाहता हूँ। जहाँ इस वक्त खाने काबा है वहाँ अल्लाह का हुक्म हुआ, ए इब्राहिम अपनी अहलिया
बीबी हाजरा को अपने बेटे लखते जिगर इस्माइल को लो और जाके जहां मेरा काबा आबाद होने वाला है वहां जाकर रख दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम से अपनी बीबी हाजरा अपने लखते जिगर अपने प्यारे बेटे इस्माइल को लिए और मुल्क शाम से अभी जहां खाने काबा मौजूद है 5 फीट की दूरी पर एक बबूल का पेड़ था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बीबी हाजरा को रखा, अपने बेटे इस्माइल को रखा और रखने के बाद वहां से चल दिए। बीबी हाजरा ने पूछा, हे इस्माइल अलैहिस्सलाम, इस जंगल में ये सुनसान बयाबान में न आदमी है न आदमजाद है, अकेले छोड़कर ये शीशखार बच्चे के साथ छोड़कर आप कहां जा रहे हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर हजरत बीबी हाजरा ने पूछा, ये अकेले छोड़कर कहां जा रहे हैं? कोई जवाब नहीं दिया। नबी फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 दफा मां हाजरा ने पूछा इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, हजरत इब्राहिम ने कोई जवाब नहीं दिया। वो भी तो नबी की मां थी ना, वो भी तो नबी की बीवी थी ना। सवाल को पलट कर पूछा, ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस सुनसान जंगल में हमें और नन्हे बेटे को छोड़कर कहां जा रहे हैं? ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का फरमान है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कदम रुक जाता है, फरमाते हैं, नाम, हाँ ये अल्लाह का हुक्म है। अब बीबी हाजरा पलट कर जवाब देती है, ए इब्राहिम, अगर अल्लाह ने बुलाया है तो आप चले जाइए। जिस अल्लाह ने बुलाया है वही अल्लाह रखवाला हो जाएगा। माइक से आवाज जो जा रही है वो समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है ना? हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि आवाज ज्यादा ओवर तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार आप लोग सवाब के लिए सुभान अल्लाह बोल दीजिए, थोड़ा जोर से बोल दीजिए, थोड़ा लहक के बोल दीजिए, थोड़ा मस्ती में बोल दीजिए। उलमाए किराम बैठे, कोई खतरा नहीं, अपनी बस्ती में बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह देख रहा। और ये सलीम साहब और अब्दुल जलील साहब, ये कौन है और वो कौन है? तो हम भी तो यही बोले, हम कहाँ उल्टा बोल रहे बात, हम भी तो सलीमी अब्दुल जलील ही तो बोल रहे हैं। हम लोग इसलिए मिलने आए हैं अब्दुल जलील साहब और सलीम साहब से कि अभी 2 दिन के बाद इनकी आंखें गुंबदे खजरा देखने वाली है। यही ना मकसद है भाई? अरे बोलिए, यही ना मकसद है? वरना ठंडा में ये मिलाद में रहेगा आदमी, अजमत भागलपुरी आ जावे या कोनो मजबूरी है, ठंडा में रहेगा भाई? अरे बोलो ना, रहेगा नहीं ना? हम लोग का दिल में यही है कि ये दोनों जो मामा यहरी से अल्लाह का मेहमान बन के जा रहे हैं, अभी 2 दिन के बाद इनकी आंखें होंगी सामने गुंबदे खजरा होगा, इनकी आंखें होंगी सामने खाने काबा होगा। अब आगे सुनिए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए, अपनी अहलिया और अपने बेटे को छोड़ दिया। कहां? जहां अभी खाने काबा है, 5 फीट की दूरी पर सिर्फ एक बबूल का पेड़ है। खाने का कुछ खजूर था। है भैया मफलर है, सलाम अलैकुम, क्या हुआ? इमरजेंसी कोटा का? इसीलिए बीच में गुटखा गुटकी खाके नहीं बैठना चाहिए। तब उधर इमाम बाड़ा भी थूको, मामा यारी वाला फैसला कर तू बतागा तुम भाई, किसी को जाना चल जाइए भाई, चल जाइए। देखिए हमको बीच में उठ बैठ करता है ना तो हमारा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। अगर आप लोग को जाना चल जाइए, एक आदमी रहेगा ना फिर भी हम तकरीर करेंगे, हम थोड़ा अलग टाइप का आदमी। अगर जाना है तो चल जाइए, मगर हम शुरू करेंगे तो मत जाइएगा, हम बता दे रहे हैं, अभी बता दे रहे हैं। 2 मिनट का छुट्टी है, जिसको जाना है चले जाओ। 2 मिनट के अंदर हम नहीं बोलेंगे, तीसरा मिनट उठेगा हम नहीं जाने। हम लोग सब मदरसा में पढ़े कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, हम लोग स्कूल में पढ़े कि नहीं पढ़े? तो मास्टर से छुट्टी लेते हैं कि नहीं लेते? अब मदरसा में सब इमाम से मौलवी से सब आदमी छुट्टी लेता नहीं लेता? अब अगर छुट्टी का जो लड़का जाता है क्या होता है? सब लोग मेरे अंडर है जी, बगैर छुट्टी चल जाइएगा। 11:30 पौने 12 बजने वाला, उधर जाइएगा, उधर अंधेरा में कुत्ता उता काट लेगा, कौन इलाज करे?
अरे हम न जाओ, हमको पूछ लो, हम वकील भेज देंगे, चले जाओ घर। उधर अंधेरा कुत्ता उत्ता काट लेगा कौन उम्र। अब हाजी साहब, अब्दुल जलील साहब, सलीम साहब उमरा करने जाएंगे ना, आपको कुत्ता वाला इंजेक्शन दिलाएंगे। तो बताइए, जाइए हमको बोल लीजिए। रिलैक्स हो गए? अरे बोलो भाई रिलैक्स हो गए तो हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। यहाँ खाने काबा है, 5 फीट की दूरी पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल को और अपनी अहलिया मोहतरमा बीबी हाजरा को रखा, चले गए। खाने का खजूर था, पीने का पानी था, खजूर भी खत्म, पानी भी खत्म। भूख से रोने लगे, तड़पने लगे। कौन? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। कौन? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है मगर अपने बेटे की आंख में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब सुनिए जो मैं सुनाने जा रहा हूं। जब इस्माइल रोने लगे भूख से, जब नींद रोने लगे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, माँ की तड़प देखिए, गए सफा पर दौड़ कर गई कि पानी मिल जाए या पानी बताने वाला आदमी मिल जाए। दौड़ रही है सफा पर, पहाड़ी पर चढ़ जाती हैं मगर ना आदमी मिला, ना पानी बताने वाला आदमी मिल सका। दौड़कर मरवा पर आई कि कोई पानी मिल जाए या पानी देने वाला मिल जाए या पानी बताने वाला मिल जाए। कभी सफा पे, कभी मरवा पे, कभी सफा पे, कभी मरवा पे 7 चक्कर लगाई बीबी हाजरा ने बेटे की प्यास बुझाने के लिए कि पानी मिल जाए या पानी देने वाला मिल जाए या पानी बताने वाला मिल जाए। मामा यहरी उलमाए किराम का मरकज है, जिम्मेदार उलमा बैठे हैं, पूछ लो बीबी हाजरा ने सफा मरवा, मरवा सफा, सफा मरवा 7 चक्कर जो लगाई थी, उम्रा की नीयत से नहीं, हज की नीयत से नहीं, एहराम पहन के नहीं, बल्कि बेटे इस्माइल की प्यास बुझाने के लिए। मगर अल्लाह ने इस अदा को इतनी पसंद फरमा लिया, अल्लाह ने फरमाया है हाजरा सुन ले, चाहे उम्रा करने वाला है, चाहे हज करने वाला है, जब तक सफा मरवा का 7 चक्कर नहीं लगाएगा ना हम हज कबूल करेंगे ना उम्रा कबूल करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मक्का मदीना, नारे तकबीर। वाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा हजरत। अल्लाह ताला बरकत दे। ए अल्लाह इन लोगों को लखपति बना दे, करम फरमाए, लखपति बना दे। अरे मुसाफिर आदमी है, दुआ दे देंगे अल्लाह लखपति बना देगा, मेरा बाप का क्या जाए। अरे भाई उलमा पूछो भाई, अल्लाह ताला मुसाफिर की दुआ कबूल फरमाता है। लीजिए फुर्सत में बैठे सजाए 7 चक्कर उम्रा की नीयत से नहीं, हज की नीयत से नहीं, बेटी की प्यास के लिए। उलमा बैठे, पूछिए हाजी है सलीम साहब, नींद आ रही है आपको? इधर सुनिए, बीच में ग्रीन लाइट लगी हुई, वहां सफा मरवा के बीच में दौड़िएगा ना, तो जहां ग्रीन लाइट है उसके बीच में थोड़ा दौड़ना भी है, बात समझे ना? काहे दौड़ना है? वहां बीबी हाजरा दौड़ी, बीबी हाजरा दौड़ी थी। और कैसे? नबी फरमाते हैं कि पांव की उंगलियों के पोरों, अरबी लफ्ज है, उंगलियों के पोरों पे। क्यों? उचक उचक के पीछे देखती थी कि मेरे बेटे को कोई जानवर नुकसान न पहुंचा दे। आज दौड़ने वालों की अदा भी यही होती है, कभी पीछे देखो, कभी धीरे चलो, कभी तेज चलो, कभी दौड़ो, इसलिए कि इसी तरह बीबी हाजरा दौड़ी थी। और सुनिए, जब 7 चक्कर हो गया, जहां हजरत इस्माइल थे ना, वहां सरसराहट की आवाज आई, तो माँ ने घबरा गई, या अल्लाह कुछ हो तो नहीं किया बेटे को। देखती है मुड़ के तो क्या देखती है कि इस्माइल के पांव के नीचे से पानी निकल रहा है। अरे जी लगाइए, जी लगाइए, जी लगाइए। दौड़ कर गई बीबी हाजरा का, जम जम, ये ईरानी लफ्ज है या तिब्रानी लफ्ज है, अरबी नहीं है ये। क्या कहा? जम जम, इसका मतलब नबी फरमाते हैं थम जा, रुक जा, ठहर जा। नबी फरमाते अगर बीबी हाजरा जमजम ना कही होती तो अल्लाह बेहतर जानता ये पानी कहां से कहां चला गया हो। नहीं रहा है, इतनी तेजी
से पानी उबल रहा है कि दूर दूर जाकर के हाजरा ने उसको रोका, जमजम रुक जा थम जा, कहा। नबी ने फरमाया, तब जाके घेराबंदी किया हजरत हाजरा ने, वो पानी रुक गया, दोनों माँ बेटा वहीं रहने लगी। बहुत उलमा कराम बैठे हैं, आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, हमको बताइए, हम लोग के घर में बच्चा पैदा होता है कि नहीं? अरे हम हमारे में नहीं होता का? तब बोलो ना हाँ यार फट। हम लोग घर में बच्चा पैदा होता है कि नहीं? छोटा बच्चा जब रोता है तो हम लोग क्या खिलाते हैं? गोश्त भात, बिरयानी, चिकन चिल्ली, खोरमा, अरे बोलो ना भाई, अंडा पराठा, नहीं ना, क्या खिलाते हैं? दूध। दूध ना। ए अल्लाह, इस्माइल का बचपना है, भूख से तड़प रहा है, और जब तुम्हें देना ही था तो दूध देता, पानी क्यों? सुनो, नबी फरमाते हैं कि वो जमजम है, जमजम। समंदर का पानी पानी है, नर्मदा का पानी पानी है, दरिया का पानी पानी है, नदी का पानी पानी है, कुएं का पानी पानी है, नल का पानी पानी है, चापा नल का पानी पानी है, दुनिया का हर पानी पानी है। लेकिन इस्माइल के कदम से जो पानी निकला है वो पानी नहीं, वो जमजम जन्नती पानी है। वो जन्नती पानी है। और नबी फरमाते हैं कि जमजम भूखा पिएगा तो भूख खत्म हो जाएगी, प्यासा पिएगा तो प्यास खत्म हो जाएगी। और साहिबे इल्म बैठे हैं तो एक जुमला और इल्मी ले लीजिए। जमजम के अंदर पानी की मायत भी है और ग़िज़ा की ग़िज़ाइयत भी है। अगर भूखा पिएगा तो भूख खत्म, प्यासा पिएगा तो प्यास खत्म। और इतना ही नहीं, एक नंबर जमजम लाइएगा। और जितना लोग सब बैठा पहचान लीजिए सब, और नाम ले नहीं पाइएगा, इतना जरूर बोलिएगा, अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में, अल्लाह हमारे प्रोग्राम में जितना लोग आया था तू सबको बुला। ये आप दुआ कर देंगे हम लोगों का काम बन जाए, है कि नहीं भाई? हाँ, सबको जमजम शरीफ दीजिएगा। और जमजम शरीफ भूख और प्यास नहीं, बेअकल पिएगा तो अकलमंद हो जाएगा, कुन ज़हन पिएगा तो ज़हन तेज हो जाएगा, अगर मरीज पी ले तो ठीक हो जाएगा, अगर बे औलाद पी ले तो साहिब औलाद हो जाएगा। एक ही काम जमजम का नहीं है, ये जन्नती पानी है। और नबी फरमाते हैं कि दुनिया का हर पानी खराब हो जाएगा, जमजम को जहां रखो, जैसे रखो, जब तक रखो, वो कभी खराब नहीं हो सकता, कीड़ा नहीं लग सकता। इसलिए कि जन्नत से हजरे अस्वद तक और हजरे अस्वद से जमजम के कुएं तक वो पानी आता है, गोया के जमजम जन्नती पानी। ये वाकया नहीं सुना रहा, किसी का बयान नहीं, नबी की हदीस शरीफ। आगे चलिए, आगे बताते हैं। अब वही दोनों माँ बेटे रह गए, बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। कौन? अबे जमजम बढ़ रहा था, इस्माइल अलैहिस्सलाम। तकरीर हो हवा से सुनिए, ये खाली धान है कि रोपे पक्का काट लिए ठठा दिए। बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। कौन? अरे इस्माइल अलैहिस्सलाम भाई, बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। उसी कबीले, एक कबीला गुजर रहा था बनी जुरहम का, उसने आके कहा, ए औरत, पानी का अच्छा इंतजाम है, हम लोग यहाँ आबाद हो जाए। का हो जाओ, मगर एक शर्त है, पानी पे कब्जा नहीं जमाना, पानी पे कब्जा नहीं जमाना। और पानी का मालिक कौन? और उनकी माँ बीबी हाजरा। बनी जुरहम के लोग रह गए, एक मोहल्ला बस गया, लोग बस गए। उसी बनी जुरहम के लोगों में से एक लड़की से निकाह कर दिया। किसका? बोलिए, आप लोग बोलिए, तक हम इसलिए बोलवा रहे हैं चचा कि नाम याद है, समझे? किसका निकाह हुआ? इस्माइल अलैहिस्सलाम का। अब शाम से चले इस्माइल अलैहिस्सलाम के अब्बू जान। कौन? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अरे बहुत आपके गांव के लोग काबिल है भाई,
माशाल्लाह पढ़े लिखे, हम कहाँ बोले लिखा पढ़ा। सुभान अल्लाह। कौन चले? इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए तो क्या देखते हैं कि खूबसूरत लड़की है घर में। सलाम के बाद हजरत इब्राहिम ने पूछा इस्माइल कहाँ गया है? कहा शिकार करने के लिए। तुम कौन हो? मैं उसकी बीवी हूँ। जिंदगी कैसी गुजर रही है? बोला ठीक ठाक है, मगर शिकार का गोश्त खा खा के तबीयत उब गई है। कहा कि बेटा में इस्माइल आएगा तो सलाम कह देना और कहना कि चौखट को बदल दे, चौखट को बदल दे। नहीं चाचा, ये कसम खुदा की, मैं जब बचपने में, मेरा अब्बू 100 साल उम्र पाके अभी अप्रैल में इंतकाल किए, मेरा अब्बू ये वाकया सुना रहे, उनके मदरसे पढ़े हुए अब्बू देखिए ये भी बोलते, देखिए इनको पता है। मैं खुश हुआ जब हदीस शरीफ पढ़ा कि या अल्लाह मेरे इलाके में मिसाल बूढ़े लोग दे रहे तो हदीस पाक के हवाले से मिसाल का चौखट बदल देना। चले गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इस्माइल जब शिकार करके आए तो नाक ऊपर करके सूंघ रहे खुशबू। कहा रे मेरे घर में कोई आया था? बोला हाँ, एक बुजुर्ग आए थे, लंबे कद के थे, नूरानी चेहरे वाले थे, चेहरे में भी चमक, दाढ़ी भी चमक रही थी। बोला क्या कहा? आपको सलाम कहा और पूछ रहे थे कि जिंदगी कैसी कट रही है। तुमने क्या कहा? मैंने कह दिया कि सब कुछ ठीक है, मगर शिकार का गोश्त खा खा के तबीयत उब गई है। तो बुजुर्ग ने क्या कहा? बुजुर्ग ने कहा कि चौखट बदल देना। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस सवाल के बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया? नबी फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, जुमला नबी ने फरमाया उल्हिक बेअहलिका, उल्हिक बेअहलिका। इस्माइल ने कहा बीवी से कि मैं तुम्हें नहीं रख सकता, वो मेरा बाप इब्राहिम था और तूने ना शुक्री किया है। बाप हुक्म दे के गया है कि तुझे तलाक दे दिया। तलाक दे दिया। किसने दिया? इस्माइल अलैहिस्सलाम ने। फिर चले गए मुल्क शाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुछ सालों के बाद फिर आए उसी बनी जुरहम के मोहल्ले में। फिर दूसरी शादी हो गई इस्माइल अलैहिस्सलाम की। फिर आए, कहाँ इस्माइल है? शिकार करने। तुम कौन हो? मैं उसकी बीवी हूँ। कैसी जिंदगी कट रही है? अब जवाब सुनिए कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, लोग तरसते रहते हैं, अल्लाह के करम से हम लोग शिकार का गोश्त रोज खाते हैं। हुजूर थोड़ा सा बचा है का खाऊंगा। बहू ने ला के दिया वो शिकार का गोश्त, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाया। नबी फरमा रहे, हदीस पाक बयान कर रहा हूं। अब वहीं से दुआ फरमाते इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ए अल्लाह इस जमीन में कोई ऐसी चीज ना दुनिया का हो जो ना पाई जाए। मेरे नबी फरमाते हैं इब्राहिम की दुआ है कि सऊदी अरबिया में कोई फसल नहीं होती, कोई पेड़ पौधे नहीं है, अब कुछ लगने लगे हैं, लेकिन दुनिया की जितनी चीजें हैं वो सब मक्के शरीफ में मिलती हैं, सब मदीने शरीफ में। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत है। अब जब कहा तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि सुनो, इस्माइल आएगा तो मेरा सलाम कह देना और कह देना कि चौखट की हिफाजत करे। इससे क्या सबक मिला? अल्लाह जिस हाल में रखे कभी ना शुक्री नहीं करना चाहिए। गरीबी है अल्लाह तेरा करम है, अमीरी है अल्लाह तेरा करम है, घर में है अल्लाह तेरा करम है, ठंडा है अल्लाह तेरा करम है, गर्मी है अल्लाह तेरा करम है। आजकल बहुत लोगों सुनते हैं बहुत ठंडा है, अरे बहुत लोग गाली दे रहे हैं। हम गलत नहीं बोल रहे भाई, हम नहीं बोल सकते, माइक में क्या बोले, औरत लोग गाली गलत कर रही है, जैसे लगता है उसका बाप का ठेका चल रहा है। अबे ये अल्लाह का करम है, जिस हाल में रखे शुक्रिया अदा करो। गलत बोल रहे हैं। अब सुनिए, जब तीसरी बार आए इस्माइल अलैहिस्सलाम, अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, सुनिए, दो बात हमने कहा था, सवाल में जवाब दे दिया। तीसरी बार आए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जमजम शरीफ के कुएं पर बैठकर तीर कमान सीधे कर रहे थे। इब्राहिम आए, सलाम किए, सलाम जवाब करने के बाद अब बाप कहता बेटा से, बेटा अल्लाह का फरमान है कि हम दोनों बाप बेटे मिलकर खाने काबा की तामीर करें, ए बेटा साथ दोगे? इस्माइल ने कहा अब्बू जान आपका हुक्म सर आंखों पर है। अब जबले अबू कुबैस है, जब आप लोग सफा मरवा करिएगा खाने काबा से ना, तो दाएं बाजू में पहाड़ी मिलेगी, उस पहाड़ का नाम है जबले अबू कुबैस।
जबले अबू कुबैस से हजरत इस्माइल इब्राहिम पत्थर का टुकड़ा काट काट के लाते रहे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जोड़ाई करते रहे, इस्माइल लाते रहे, जोड़ाई इस्माइल इब्राहिम जोड़ाई करते रहे, और जोड़ाई करते करते खाने काबा की दीवार इतनी ऊंची हो गई कि हाथ पहुंचने नहीं लगा। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ किया इब्राहिम ने, ए अल्लाह तेरे घर काबे की दीवार ऊंची हो गई है, मेरा हाथ नहीं पहुंचता। अल्लाह ने फरमाया पहाड़ पे चले जाओ, एक पत्थर है, बाप बेटे मिलकर लाओ, उसी पे तुम चढ़ जाओ, सवार हो जाओ, उठ जाओ और मेरे घर काबे की तामीर मुकम्मल करो। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो। नबी फरमाते हैं कि जिस पत्थर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कदम रखा था, जू जू काबे की दीवार ऊंची हो रही थी, जिस पत्थर पे कदम इब्राहिम का था, वो पत्थर भी ऊपर जा रहा था। अरे जी लगाइए, जी लगाइए, जी लगा के बोला या रसूल अल्लाह। मामा यारी में कोई ऐसा जवान है जो नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाला है, उठ के नारा लगा सकता है? सुभान अल्लाह। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। उलमा बैठे, पूछो। अब ये जब तवाफ मुकम्मल हो जाएगा 7 चक्कर, तो काबे के सामने एक शीशे में बंद होगा, उसका नाम है मकाम इब्राहिम। वो मकाम इब्राहिम शीशा में झांकिएगा ना, तो वही पत्थर रखा है जिस पत्थर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े होकर खाने काबा की तामीर किए थे। मकाम इब्राहिम क्या है? वही पत्थर रखा है जिस पत्थर पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े होकर काबे की तामीर फरमाए। अब अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वत्तखिज़ु मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। ए उम्रा करने वालों, ए हज करने वालों, जब तवाफ कर लो तो तुम मकाम इब्राहिम को अपना किबला बना लो, 2 रकात नमाज अदा करो, तेरा तवाफ हम कबूल कर लेंगे। सुभान अल्लाह। मुखिया जी आप हैं जीते हुए, तो दोबारा मुखिया नहीं बनना क्या? तो 100 रुपया हम कैसे दोबारा बढ़ाएंगे? हाँ चलिए ठीक है, ठीक, काम रही, काम रही। मुखिया हैं, अल्लाह करे फिर मुखिया बने, फिर बने इंशाअल्लाह। अच्छा मुखिया के ऊपर क्या होता है? एकदम ऊपर चल जा रहे हैं। जिला परिषद, तब ये डायरेक्ट विधायक बोलते हैं। बोलिए, जिला परिषद भी रहने दीजिए, तजर्बा होगा, फिर आप लोग बुलाइएगा, फिर विधायक वाली दुआ कर देंगे। अभी जिला परिषद तक रहने दीजिए भाई, 200 में क्या एकदम एमपी बना दे आपको? सुभान अल्लाह। ये वाला ठीक है। अल्लाह ताला हमारे कौम के हर नौजवान को हर तबके में रहना चाहिए, है कि नहीं? हम स्टेज संभाल रहे हैं, हमारा भाई सियासत संभाल, कोई हमारा भाई ऐसा है जो यूनिवर्सिटी संभाल रहा है। सबको रहना चाहिए, भी बनना चाहिए, मास्टर भी रहना चाहिए, कंप्यूटर भी रहना चाहिए, वकील भी रहना चाहिए, जज भी रहना चाहिए। वकील नहीं बनाइएगा तो केस लड़ेगा। क्या गलत बोल रहे हैं मौलाना मंसूर साहब? जज नहीं बनाइएगा, फैसला कौन करेगा? डॉक्टर नहीं बनाइएगा, कोरोना सुइया देख मार। बात समझिए, हम खुलकर बात करते हैं, इसलिए हमारे बेटों को, हमारे नौजवानों को हर तबका में रहना चाहिए, है कि नहीं? अल्लाह ताला अच्छी सियासत करने की तौफीक। हम क्या बोल रहे थे? आप पैसा गिनिए, याद कौन रखेगा? हम ये बोल रहे थे कि जिस पत्थर पर खड़े होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे की तामीर मुकम्मल फरमाई, उसी पत्थर का नाम है मकाम इब्राहिम। सुनिए, खत्म कर दे, बोले वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रुके हुए नहीं, वो लोग नई बात सुन रहा है, पुराना शेर सुनिएगा तो ना पूरा बराबर बोलते हैं नया शेर याद कीजिए, तब बात सीखने को मिल रही ना। आप लोग से पूछिए, मुखिया जी और सब लोग से बताइए, आप लोग हमारे उलमा से पूछिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम शाम, मुल्के शाम से मक्का शरीफ खाने काबा जहां है,
कई दफा आए गए, हजारों नहीं तो सैकड़ों पत्थर पे पांव रखे होंगे कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, हाँ या नहीं, रखे होंगे कि नहीं? लेकिन एक ही पत्थर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कदम का नक्शा क्यों है? मेरी बात समझ में आ रही है? क्यों? मैं बता रहा हूं, सुनिए। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किमिया सादत के अंदर इसका जवाब लिखा है कि जब खाने काबा तामीर हो गई तो अल्लाह ने फरमाया, इब्राहिम जबले अबू कबैस पर खड़े हो जाओ और ऐलान करो दुनिया वालों के सामने कि काबा की तामीर हो गई है, अल्लाह का घर मुकम्मल हो गया है। ए दुनिया वालों आओ, काबे का तवाफ करो, काबे की जियारत करो, हाजियों हज करो, उमरा वाले आओ उमरा करो। ना आदमी है, ना आदमजात है, ना चरिंद परिंद है, ये जंगल में संगलाख में कौन सुनेगा? अल्लाह ने फरमाया, इब्राहिम ऐलान करना तेरा काम है, आवाज पहुंचाना मेरा काम है। सुभान अल्लाह। मौलाना सगीर साहब अब गर्म हुए, मगर हमारी जमात का इतना अच्छा शायर, सारे हिंदुस्तान हजरत मौलाना अजमत रजा भागलपुरी के शेर में कई बार नारा लगाया उन्होंने, अब 20-20 रुपया इनाम भी दिया उन्होंने। क्या मैं कमजोर तकरीर कर रहा हूं? मैं मौलाना सगीर साहब से पूछा, एक बार भी वो हिम्मत नहीं कर रहे? अल्लाह ताला उनको उठने की हिम्मत अता। अरे आप लोग आमीन बोल दीजिए भाई। हाँ, देखिए आप लोगों का इसलिए मैं मिजाज खुश रख रहा हूँ कि अभी जाऊंगा और मेरी जमात का दोनों मेरे लाडले आएंगे, है कि नहीं? खुला मांग रहे हैं 100 रुपया देने, क्या हो रहा? खुला मांग रहे हैं 100, अल्लाह बरकत दे। जाइए, अब ये 100 रुपया खुला मांग रहे, बोलिए इतना बड़ा मौलाना और रोजगार सेवा, कोई टेंशन नहीं, दाया बाया सब चालू, फिर भी खुला। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। अरे हमारे दोस्त हैं, अहबाब इसलिए बोल देते हैं, हम खुदा मौलाना नहीं बोलते हैं। ये मौलाना महफूज जाते तो उनको बोलते हम, ना समझे? वो बेचारे चल के दिन में सहना पड़ेगा। तो भाई कुछ देर बोले हम, अरे बोलो भाई, तो सब लोग बोले तड़प के या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला जज़ा खैर अता फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जब खाने काबा गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए और कहा अल्लाह कौन सुनेगा? अल्लाह ने फरमाया, ऐलान करना तेरा काम है, ऐलान पहुंचाना। अरे बोलो ना भाई, ऐलान पहुंचाना। अब ऐलान किया खाने काबा में। अब सुनिए, बहुत कौन की बात बता रहा हूं। अभी 18 फ्लाइट है ना, 18 फ्लाइट है ना, 18 की फ्लाइट होगी और अगर जद्दा जाएंगे, मक्का शरीफ की फ्लाइट होगी डायरेक्ट जाने की, तो इनको एहराम यहीं बांध दिया जाएगा दिल्ली में, है ना? और क्या इनको कहेगा कि तलबिया पढ़ो, क्या? अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक। ये अरबी लफ्ज है, इसका मतलब क्या मालूम है? ए अल्लाह मैं हाजिर आ गया, ए अल्लाह मैं हाजिर आ गया, तेरा कोई शरीक नहीं। ए अब्दुल जलील साहेब, ए सलीम साहेब, आपने कब वादा किया था कि आप कह रहे हैं अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए अल्लाह मैं हाजिर आ गया, ए अल्लाह मैं हाजिर आ गया, ला शरीका लका लब्बैक, तेरा कोई शरीक नहीं है। सुनो, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जबले अबू कुबैस पर ऐलान किया था, ए दुनिया वालों, खाने काबा मुकम्मल हो चुका है, तामीर मुकम्मल हो चुकी है, हाजियों आओ, उमरा वाले आओ, जियारत करने वालों आओ। जब अल्लाह ने आवाज पहुंचाई थी तो जिसकी रूह दुनिया से चली गई थी, ये आवाज वहां तक भी पहुंच गई। जो आलम अरवा में रूह थी, ये आवाज वहां तक भी पहुंच गई। और कयामत तक जितने रूहें पैदा होने वाली थी, सब रूहों तक आवाज पहुंच गई। और जिसकी रूह ने जितनी बार लब्बैक कहा है, वो उतनी बार खाने काबा की जियारत करेगा। बात समझ गए ना?
इनकी रूह ने वादा किया है, अब ये वादा निभाने जा रहे हैं और क्या कह रहे हैं, अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिर आ गया, अल्लाह मैं हाजिर आ गया। वादा किया रूह ने, निभाने ये जा रहे हैं। तो सुन लीजिए, किसी के चाहने से कुछ नहीं होता, लाख दौलत हो, लाख अमीर हो, जिसकी जिसकी रूह ने जितनी जितनी बार वादा किया है वो उतनी बार मदीने का मुसाफिर बनेगा। बात समझ में आ गई? अरे बोलो रे भाई। आप खाने काबा की तामीर के बाद वही पत्थर पे खड़े हुए और कहा, अल्लाह का हाथी पे गैबी से आवाज आई, इब्राहिम मां, क्या मांगता है तूने? मेरा घर बनाया, मेरे घर की तामीर क्या मांगता है? सोना चाहिए, चांदी चाहिए, हीरे जवाहरात चाहिए, जोमरजद चाहिए, सल्तनत चाहिए, बादशाही चाहिए, सुल्तान बना दूं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसी पत्थर पे खड़े होकर क्या मांगे सुनिए, अल्लाह से कहा, अल्लाह मुझे सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, ज़मरजद नहीं चाहिए, हीरे जवाहरात नहीं चाहिए, शहनशाही नहीं चाहिए, सुल्तानी नहीं चाहिए, राजशाही नहीं चाहिए। ए अल्लाह, जो नबियों का नबी होगा, इमामुल अंबिया होगा, ताहा यासीन होगा, मुस्तफा जाने रहमत होगा, जो तेरा महबूब होगा, ए अल्लाह तू अपने महबूब का हमें जद्दे अमजद बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ज़ियारत हरमैन शरीफैन कॉन्फ्रेंस, अल्लामा अलाउद्दीन चतुर्वेदी साहब क़िबला, नारे तकबीर। बहुत खूब, बहुत उम्दा हजरत। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जैसे लफ्ज़ मोहम्मद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़बाने मुबारक से निकला, लफ्ज़ मोहम्मद की बरकत से अल्लाह ताला ने उसके कदम के नक्शे को पत्थर पे उतार दिया। उसी नक्शे, जिस पत्थर पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम पाक का नक्शा छपा है, उसी का नाम है मकाम इब्राहिम। उसका नाम क्या है? मकाम इब्राहिम। और उसी मकाम इब्राहिम के बाद सात चक्कर के बाद नमाज पढ़िएगा और नमाज से जब फारिग होइएगा, वहीं जमजम शरीफ डब्बा में लगा हुआ है, खूब पीजिए, कम नहीं पीना। नहीं, हंसिए नहीं। नबी ने फरमाया, जो जमजम कम पीता है मुनाफिकों का तरीका, खूब पीना है। आप तो टनाटन है। मेरा अब्बा 97 साल की उम्र में गए थे, 97 में, 2017 में जी। हरी शमसा मेरे घर बराबर पूछे, अपने आप से इन्होंने देखा। 97 साल की उम्र थी। मैं बड़े भाई को लिया, बाप को, माँ को लेके गया, और मेरा भाई भी अजीब क्वालिटी का भाई है। हम बोले कि चेयर लाते हैं, बूढ़ा बाप है। बोला नहीं, इनको पैदल करना होगा तब आप, अगर यही मौत लिखी होगी तो हो जाए, मगर पैदल। हम बोला बात समझिए भैया। बोला पैदल, बड़ा है, हम क्या करें। 5 चक्कर मेरा बाप लगाया, बेहोश हो। अरे बूढ़ा 97 साल की उम्र है भाई। फिर नबी की हदीस मुझे याद आ गई। मैं दौड़ा दौड़ा गया, जमजम लेके आया और अपने बाप के सर पे डाला, पिलाया। अल्लाह गवाह है, मेरी आंखों ने देखा कि वही बूढ़ा बाप 2 चक्कर पैदल खुद से चले हैं। जमजम में कुदरत की ताकत है। सलीम साहब, जलील साहब, इसलिए जमजम खूब पीजिएगा। जब खूब पेट भर के पीजिएगा, सीना में मलिएगा, चेहरे में मलिएगा। कसम खुदा की, जितने गुनाह हैं अल्लाह ताला वहीं सब पाक और साफ कर देगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब जिसका उम्रा कबूल होता है, जिसका हज कबूल होता है, यूं समझ लो कि आज ही वो माँ के पेट से पैदा हुआ है। उसके बाद 7 चक्कर लगाना है, उसके बाल उतरवाना है, आपका उम्रा समझ गए कि नहीं समझ गए? और सुन लीजिए आप लोग दोनों आदमी, और है कि नहीं है? अच्छा, हमको नहीं मालूम है, आप दोनों बता दे। उम्रा आने के बाद बकरी खूट खाट बंद कीजिए, खेत का पानी बंधना खोलना बंद कीजिए। समझा कि नहीं समझे? हाथ में तस्बीह हो और आपका कदम उठे तो सिर्फ मस्जिद की जानिब उठे, जरूरी है। देखिए, हम लोग नहीं बोलेंगे, कौन बोलेगा? कई हाजी साहब को मैंने देखा है, हज करने के आने के बाद इमाम को सलाम नहीं करता। भाई, हाजी के बाद बहुत लोग हज कबूल भी होता है, बहुत हाजी लोग बिगड़ भी जाता है।
मैं गलत नहीं कह रहा हूं। मैं साहिबगंज तकरीर करने गया था, 2 महीना हज कहीं आ गया, हाजी नमाजें पढ़ने जा रहे। हमको बोला हजरत चलिए समझा दीजिए, हम लोग की बात नहीं मान रहा है। हम गए, सलाम किए, मुसाफा किए। हमने हाजी साहब कब हज करके आए? बोला 2 महीना हुआ हजरत। हमने नमाज पढ़ने क्यों ना जाते हैं? बोले क्या बता हजरत, जब से खाने काबा और मस्जिद नबवी से नमाज पढ़ के आए हैं ना, और हमको कहीं मन लगता है। बोलने ये कोई जवाब हंसिए नहीं, बोलिए ये सब बदमाशी है कि नहीं? हम बोले हाजी साहब, अल्लाह के नबी का फरमान है, मुस्तफा फरमाते हैं दुनिया में सबसे अच्छी जगह है तो मस्जिद है, सबसे खराब जगह है वो बाजार है। ये नसीबे पे फख्र कीजिए कि अल्लाह ने आपको हरम शरीफ में बुला लिया, खाने काबा में बुला लिया, मस्जिद नबी में बुला के नमाज पढ़वा दिया। अब घर आ गए हैं तो आपके इस पूरे इलाके में कोई अच्छी जगह है तो सिर्फ मस्जिद ही है, इसलिए मस्जिद जाया कीजिए। इसलिए आप लोग को हम कह रहे हैं, बकरी कूटा कूटी बंद, पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा बंद, गाली गलौज बंद, 5 वक्ता नमाज चालू, सच बोलना चालू, ठीक है? और सबसे गलती मांग लीजिएगा, जो कुछ बोल हमसे हो गया उल्टा सीधा माफ कर दो, हम भी माफ कर देते हैं। बात समझ गए ना? इंसान है भाई, गलती तो सबसे होती है कि नहीं? है हम लोग के इलाके में गिरिडीह कोर्ट जाइए ना, 90% लोग केस मुकदमा उसका है जो गोतिया का जमीन। बोलिए मैं गलत बोल? और मुसलमान है, वही हम कह रहे हैं ना। इसलिए खुदा के वास्ते मेरे भाई, मैं आपसे अपील करके जा रहा हूँ, गुजारिश करके जा रहा हूँ, झगड़ा मत कीजिए। झगड़ा बंद, लड़ाई बंद, बच्चों की पढ़ाई चालू। लड़ना बंद करो, पढ़ना शुरू करो। अपने गोतिया का मत सताओ, भाई का माल मत हड़पो। जो भाई का हिस्सा है दे दो, जो गोतिया का हिस्सा है दे दो। आप बेटा है, जो माँ का हिस्सा है दे दो, जो बाप का हिस्सा है दे दो। और जिनके जिनके घर में बूढ़े माँ बाप हैं, मैं गुजारिश करके जा रहा हूँ, अपने माँ बाप की खिदमत कीजिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए। कसम खुदा की, ये उम्रा जा रहे हैं, अपनी आंख से मक्का देखेंगे, मदीना देखेंगे। अगर कोई गरीब आदमी है ना, सुबह उठेगा, माँ की चरपाई के करीब जाएगा और मुस्कुरा कर माँ का चेहरा देखेगा, माँ को सलाम करेगा, नबी फरमाते 1 हज मकबूल का सवाब अता किया जाएगा। इसलिए माँ बाप की खिदमत कीजिए। बहुत ज्यादा वक्त ले लिया।